मेरा फोकस यहाँ पर हो गया ये चलो। हाँ, तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, जितने भी कक्षा 6 वाले विद्यार्थी हैं जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनकी देखिए विज्ञान की किताब है, इसका नाम है विज्ञान भारती। तो विज्ञान भारती हमारी किताब का नाम है विज्ञान भारती, ठीक है। कक्षा 6 के बच्चे हैं और किताब है हमारी विज्ञान भारती, जिसकी हमारी इकाई 6 चल रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारा अध्याय 6 चल रहा है, ठीक। और इस 6 जो अध्याय है उसका नाम है जीव जगत। उसका नाम क्या है? जीव जगत। तो ये अध्याय हमारा कई दिनों से चल रहा है और इस अध्याय की अब से पहले मैं 4 कक्षाएं पूर्ण कर चुका हूँ, यानी कि 4 क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी 5वीं क्लास है। तो हमें इस अध्याय जो हमारा जीव जगत, हम इसमें ये देखेंगे कि आज हमारी जो 5वीं क्लास है उस 5वीं क्लास में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सभी बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारी आज 5वीं क्लास है और हम यहाँ पर पढ़ाने के लिए हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। छोटे स्टेप से ये फ़ायदा होता है कि जितना छोटा टॉपिक होता है उसे आसानी से हम समझा सकते हैं और बच्चे की भी वो समझ में आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और सभी बच्चे अपनी अपनी SCERT की बुक को खोल लें। तो सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, सभी बच्चे तैयार हैं। तो उससे पहले देखिए, हम अपने जो हमारी कक्षा 5 है, क्लास 5 है इस चैप्टर की, तो हमारा जो लेक्चर है आज का, हम उस लेक्चर को आज शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि मुझे आज पढ़ना क्या है। आज हमारी जो क्लास लगभग में करीब 50 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अपनी किताब क्लास को मैं 50 मिनट के फिर में ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है क्लास, 50 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो आज मुझे जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हमें ये देखना है कि आज मुझे पढ़ना क्या है अपनी क्लास में। हमारे आज के बिंदु क्या है पढ़ने के, हमारा आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले मैं एक नज़र देखूंगा, तो अपनी इस कक्षा में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पौधों का उद्गम। सिर्फ एक इसकी इमेज दिखाऊंगा मैं। इमेज से ये समझेंगे हम कि आज हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ देख रहे हैं, तो वो कैसे करके यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे पौधों का उद्गम। पहले हम पौधों का थोड़ा उद्गम पढ़ेंगे, उनका ओरिजिन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पौधे की संरचना, जो कि हमारी किताब के अंदर दी हुई है SCERT के बुक्स में, ठीक। उसके बाद जो पौधे होते हैं उस पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, क्योंकि बिना जड़ के तो पौधा चलेगा नहीं, ठीक। तो पौधे धीमे धीमे जब विकसित हुए, विकसित होने के बाद उसमें जड़ें बनी, जड़ से क्या, जड़ से तना बना, पत्ती बनी। तो जड़ों का भी एक भिन्न प्रकार का क्या होता है, एक रोल होता है। जड़ की एक अपनी भूमिका होती है, ठीक। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पेड़ हैं, उस पेड़ में कैसी कैसी जड़ें मिल रही हैं, हमारी किताब में जो लिखी हैं उन जड़ों को पढ़ेंगे। उसके अलावा पौधे के भाग पढ़ेंगे कि एक अच्छा जो विकसित पौधा होता है उस पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से उसके अंग होते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा इसे अच्छी तरह से समझेंगे, पुष्प की संरचना। यहाँ थोड़ा मुझे वक्त लग जाएगा तुम्हें समझाने में, क्योंकि ये चीज़ समझाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें आज के इस क्लास में। तो हमें देखिए, ये है हमारे पॉइंट हैं आज के, जिन्हें हमें आज की क्लास में समझना है, आज की क्लास में अच्छी तरह से देखना है, और इसे समझने के बाद फिर हम अगली क्लास देखेंगे। तो आज की क्लास के ये मेरे क्या है, एजेंडा बिंदु। तो आज की क्लास में हम SCERT को अच्छी तरह से इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और मेरे साथ जुड़े रहें और शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहें। तो सभी बच्चे प्यार से बोल दिए बंदे। तो आइए अब शुरू करते हैं और सभी बच्चे शांत बैठे रहें। देखिए, पहले हम थोड़ा सा पौधे के उद्गम के बारे में जान लेते हैं कि पौधे का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं करोड़ों वर्ष पहले की। हमारी पृथ्वी
बहुत पहले की बात है, जब हमारी पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी थी नहीं, पहले जो सूर्य था, तो सूर्य जो था, सूर्य से क्या हुआ, कोई अच्छा सा पिंड टकराया, तो सूर्य को तुम जानते हो बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, एक धधकता हुआ क्या है, गोला। तो उससे जब कोई कुछ टकराया तो हमारी सूर्य का थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया, और टूट करके वो सूर्य के क्या लगाने लगा, चक्कर। ठीक है, चक्कर लगाते 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 वो टुकड़ा जो था धीमे धीमे क्या विकसित होने लगा। करोड़ों वर्ष बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, बीतने के बाद क्या धीमे धीमे क्या हुआ, उस टुकड़े पर क्या हुआ, धीमे धीमे पानी का विकास हुआ, धीमे धीमे कुछ गैसें बनी। ठीक, तो कुछ गैसें बनना स्टार्ट हुई, पानी का विकास हुआ। तो पानी का विकास से मालूम क्या हुआ, जब धीमे धीमे उस पर ग्रह पर पानी आया, तो पानी भी पहले क्या था, शुरुआत में बहुत गर्म था, धीमे धीमे पानी ठंडा होता। तो इन सारे कामों को होने में क्या करोड़ों वर्ष लग गए। तो हमारी पृथ्वी की जब शुरुआत हो रही है, उस पर पानी आ रहा है, तो जीवन तो था ही नहीं उस समय पर। तो उस समय पर क्या हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ, पेड़ के रूप में क्या काई का जन्म हुआ। तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं, इसे देखिए कि यह है वो पानी। इस पानी में अगर हम देखते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा क्या दिखाई देती है, काई। तो मुझे यहां पर क्या दिखाई देती है, काई। सब भाई काई अगर हम देखते हैं, अब भी हम अगर देखते हैं कहीं पर भी नल चल रहा है या कहीं पर भी पानी बह रहा है, तो तुम कहीं पर भी देख सकते हो वहां पर क्या लग जाएगी, काई। तो काई क्या है, काई वो चीज है जहां से हमारे अब पेड़ों की शुरुआत हो रही है। हरी हरी काई है, इसका मतलब ये कि ये हरे हरे क्या है, इसे हम पेड़ नहीं कहेंगे, क्योंकि न तो इसमें जड़ है और नहीं इसमें तना है, नहीं इसमें पत्ती है। बस इतना पता है कि ये हरी हरी काई की संरचना है, और ये हरी होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण करती है। तो ये क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वो चीज शुरुआत है। जैसे इस प्रकार से हम जीव की बात कर सकते हैं, आज हम मानव है। ठीक, तो जब पृथ्वी की शुरुआत हो रही थी तो उस समय मानव नहीं था, उसमें क्या था, धीमे धीमे जीवन उत्पत्ति हो रहा था। तो अमीबा था, पैरामीशियम था, युगलिना था, मछलियां थी छोटी छोटी। ठीक, सारी चीजों से धीमे धीमे विकास होते 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 मेढक बने, बहुत ज्यादा विकास होते थे, तब आज कहीं जाकर के आदमी एक विकसित हुआ है। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा नहीं था। ठीक, उसी प्रकार से हम पेड़ पौधों की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों के इतिहास की, तो यहां पर वो मिल रहे हैं जिनमें देखिए जड़, तना, पत्ती ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता है। अब इनसे यहां तक आने में ये तो पानी के अंदर है। अब कुछ इस प्रकार से जो छोटे छोटे पेड़ थे जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करते थे, अब वो पानी से थोड़ा बाहर निकले हल्के से। तो वो कैसे बाहर निकले, वो वहीं जहां पर सीलन होती है ना, वही पत्थरों पर, वहीं पर क्या थोड़े थोड़े बने। तो यहां भी क्या है, न तो जड़ है, न तना है, न पत्ती, यहां भी कुछ नहीं है। वहां पर यहां भी जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं है, यहां पर भी, यहां भी कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि ये यहां पर पानी में है, तो ये थोड़े पानी से बाहर निकल आए, धीमे धीमे विकास हो रहा है। तो यहां से यहां तक आने में भी लाखों वर्ष लग गए, तब इतना विकास हुआ। उसके अलावा हमारे पेड़ कैसे बने मालूम है, उसके अलावा कुछ पेड़ ऐसे बने। तो यहां से यहां तक ये पेड़ ऐसे थे, थोड़े बड़े थे, यहां पर हल्की हल्की जड़ जैसी संरचना मिलने लगी। ठीक, तो यहां पर मुझे हल्का हल्का पेड़ बड़े दिखने लगे, तो यहां पर मुझे छोटी छोटी जड़ जैसी संरचना दिखने लगी, ये मिलने लगी। हल्का सा तना दिख रहा है ये, तो तना भी मिला। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगा। यहां से यहां तक आने में करोड़ों वर्ष लग गए। अब यहां से यहां तक इन पेड़ों को देखने में, पहुंचने में मुझे यहां भी क्या करोड़ों वर्ष लग गए। ठीक, करोड़ों साल लग गई। पृथ्वी पर धीमे 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 क्या ये वाले पेड़ बने। तो ये वाले पेड़ कौन से, अनावृत बीजी, जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ये वाले पेड़ कैसे थे, यहां देखिए क्या है, पहली बात ये पेड़ ऐसे बने, बहुत बड़े थे। ठीक, इसमें जड़ भी है, यहां जड़ खूब बड़ी हो गई।
तना भी है, पत्ती भी है, ठीक, लेकिन यहां पर क्या है, फूल नहीं है। तो यहां पर देखिए मुझे जड़ भी मिल रही है, ठीक, मुझे तना भी मिल रहा है, यहां पर मुझे पत्ती भी मिल रही है, और मुझे कुछ बीज वगैरह भी मिल रहे हैं इन पौधों को आगे बढ़ने के लिए। यहां पर बीज तो थोड़े बन रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, फूल नहीं है। तो देखिए यहां भी फूल नहीं है, यहां शुरुआत हो रही है, यहां भी, तो यहां पर भी फूल नहीं है। अब यहां से यहां तक जो पेड़ आ रहा है, अब उस पेड़ के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, मुझे वहां पर देखिए जड़ मिल रही है, मुझे वहां पर तना मिल रहा है, मुझे यहां पर पत्ती मिल रही है, मुझे यहां पर फूल मिल रहा है, पुष्प, ठीक है, और मुझे यहां पर फल भी मिल रहा है, और फल को देखता हूं तोड़ करके तो मुझे उसके अंदर क्या मिल रहा है, बीज। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, आज की अगर हम बात करें, अब हम आ गए आज के समय पर, तो आज के समय पर अगर आप देखोगे, आप गेहूं को देखिए तो गेहूं में जड़ भी मिल रही है आपको, ठीक, तना भी मिल रहा है, तुम्हें पत्ती भी मिल रही है, उसके छोटे छोटे फूल भी आते हैं, और उसमें क्या बाली आती है, बीज भी लगता है। उसके अलावा आप किसे देख सकते हैं, आप मटर को देख लीजिए, मटर में सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आम देख लीजिए, आम देखा है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, आम की क्या है, उसकी जड़ भी है, उसका मोटा तना है, पत्ती भी आ रही है उस पर, ठीक है, उस पर फूल भी आते हैं, कहते हैं बोर आ रहा है, फूल आते हैं, फूल के बाद क्या है, फल आएगा, फल क्या आएगा, आम। जब आम को हम काट के देखते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है, बीज। तो अब हम कह सकते हैं हम अब पृथ्वी की इतनी करोड़ों साल को पीछे छोड़ा है, और अब हमें ये चीज हमारी पृथ्वी पर आ गई है, तो हमें आज के समय पे वे पेड़ देखने के लिए खूब मिल रहे हैं, पेड़ ये भी मिल रहे हैं आपको सब देखने के लिए, ये भी मिलते हैं। लेकिन आप ये लगाइए आइडिया कि हमारी पृथ्वी जब शुरुआत हुई है तो वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ पर आने में करोड़ों वर्ष लग गए हैं, ठीक। तो मुझे यहाँ तक आने में करोड़ों वर्ष लग गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इतनी बात को समझिए। तो यहाँ तक आने में यानी कि जो फूल वाला पेड़ मिल रहा है तो मुझे यहां तक आने में करोड़ों वर्ष मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब देखिए मैं अभी समझा देता हूं आपको। देखिए ये पुराने हैं, शुरुआत का दौर है, ठीक है। ये क्या है, पुराने, यानी कि शुरुआती, आप ये कह सकते हैं शुरुआती, जब पृथ्वी शुरुआत हो रही है तो ये शुरुआती है, ठीक है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब इसके बाद ये, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, एक मॉडर्न, ठीक, अर्थात एक क्या है, ये एडवांस, ये क्या है, एडवांस। तो ये क्या है, एडवांस पौधे, हम इन पौधों को कहते हैं एडवांस पौधे। एडवांस पौधे किस लिए कहते हैं, एडवांस पौधे इसलिए कहते हैं कि अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो आज के समय पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास ये मोबाइल दिख रहा है सबको, तो मेरे पास इस समय पे ये मोबाइल है, ठीक। तो ये मोबाइल क्या है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे मैं वीडियो कॉल कर सकता हूं, इससे फोटो भेज सकता हूं, इसे फिल्म देख सकता हूं, इस पर गेम खेल सकता हूं, इस पर कुछ टाइप कर सकता हूं, इस पर बैठ के पढ़ सकता हूं, सारे काम मैं इस मोबाइल के अंदर कर सकता हूं। लेकिन अब से 20 साल पहले अगर हम जाएंगे तो पहले मोबाइल कैसे आते थे, पहले कीपैड वाले आते थे मोबाइल, उनमें ऐसे कर लो, उसमें क्या है बस बात करने के लिए। उससे पहले लाइन वाले आते थे, घर में तुमने देखा होगा, शायद तुमने फिल्मों में देखा होगा, जो रिसीवर वाले आते हैं उसे ऐसे कान पे लगा लिया और हेलो हाय हेलो ऐसे बात करते थे। तो आज हम देखते हैं तो अब हमारे पास ये सबके पास मिल रहा है फोन, इसका मतलब क्या है, ये एक एडवांस है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो यही बात कह सकते हैं कि इस दौर को हमने छोड़ दिया पीछे, आज हम यहाँ पर आ गए। तो आज हमें ऐसे पौधे मिल रहे हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसमें मुझे जड़ मिल रही है, जिसमें मुझे तना मिल रहा है, जिसमें मुझे पत्ती मिल रही है, जिसमें मुझे पुष्प मिल रहा है, जिसमें मुझे फल मिल रहा है, और फल के अंदर मुझे क्या मिल रहा है,
तो ये क्या है मेरा एक एडवांस लक्षण, एक विकसित पौधे। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं विकसित पौधों की। तो इसीलिए हम इन पौधों को क्या कहते हैं, इन पौधों को क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम पुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे किस लिए कहेंगे, क्योंकि यहां पर पुष्प लग रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, आवृत बीजी, पुष्पी पौधे। ठीक है, अब हम पुष्पी पौधों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुष्पी पौधे के बारे में क्या हमारी किताब के अंदर लिखा है। ठीक, तो मैं वहां पर घूमते घामते तुम्हें अपने यहां पर इस टॉपिक में मुझे लाना था। तो अब हम आज से ये टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी बुक्स में दे रखा है। ठीक, अब देखिए, अब आ जाइए अपने मेन पॉइंट पर। ठीक है, जो मैं बात बताई थी उस बात को बड़े ध्यान से देखिए। अब हम देखते हैं पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। ठीक, तो पेड़ पौधों में देखिए जड़, देखिए जड़, ठीक, तना, देखिए ये सब तना है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये लंबा लंबा तना। ठीक, पत्तियां, ये देखिए सब पत्तियां हैं। ठीक, पुष्प, देखिए ये है पुष्प, तथा फल अलग अलग अंग होते हैं। ये सभी अंग मिलकर, देखिए अब क्या लिखा है, ये सभी अंग मिलकर देख पूर्ण विकसित पादप बनाते हैं। ये देखो लिखा है शब्द पूर्ण विकसित का मतलब पता है, कंप्लीट डेवलप, यानी कि ऐसा पेड़ जिसमें सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें पिछली स्लाइड में क्या दिखाया, वो पेड़ ऐसे थे, किसी में जड़ तना पत्ती नहीं थी, किसी में थोड़ी जड़ बनी, तो कोई ऐसा था वहां पर फूल नहीं आ रहा था। तो यहां पर मुझे ये पेड़ देखने की मिल रही है, इसमें क्या मिल रहा है मुझे, पूर्ण विकसित। तो पूर्ण विकसित पौधे कौन से होते हैं, पुष्पी पौधे, आवृत बीजी। तो हम इन्हें कहते हैं क्या, पुष्पी पौधे। इधर देखिए, यहां पर दिमाग लगाइए, पुष्पी पौधे। ठीक, या हम इसे कहते हैं क्या, या हम इसे कहते हैं क्या, आवृत बीजी पौधे। बात मत कीजिए, इधर देखिए। अब हम यहां पर आ गए, तो ऐसा पौधा जिसके अंदर मुझे जड़ मिल रही है, जिसके अंदर मुझे तना मिल रहा है, जिसके अंदर मुझे पत्ती मिल रही है, जिसके अंदर मुझे फूल मिल रहा है, जिसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, फल। तो ऐसा पेड़ जिस पर ये सारी चीजें मिल रही हैं, उसे मैं क्या कहूंगा, पूर्ण विकसित पौधा। तो इसे मैं क्या कहूंगा, पूर्ण विकसित पौधा। तो मेरा पूर्ण विकसित पौधा कौन सा है, जिसमें ये सारी चीज मिलेंगी। तो ये सारी चीज क्या है, ये पौधे के अंग हैं। ये पौधे के क्या हैं, अंग। तो आज हम इसी क्लास के अंदर इन सारी चीजों को बारी 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 अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे और हम इस पौधे के बारे में समझेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं ये जो पेड़ है, तो पहले मैं इस पेड़ की शुरुआत चीज को देखता हूं। पहले मैं देखता हूं जमीन के नीचे वाली चीज। तो ये वो हिस्सा होता है जो कहां पर रहता है, जमीन के अंदर। ये रहेगा भैया जमीन के अंदर। कहां रहता है ये, जमीन के अंदर। और ये क्या रहता है, जमीन से ऊपर। तो जमीन से जो ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं परोह, यानी कि सूट। इसे हिंदी में कहते हैं परोह और इंग्लिश में कहते हैं सूट सिस्टम, सूट सिस्टम। ठीक, और नीचे इसमें जड़ें पाई जाती हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्या, रूट सिस्टम या जड़ तंत्र, या जड़ तंत्र। इसे कहते हैं सूट, इंग्लिश में कहेंगे इसे सूट, और नीचे कहेंगे जड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रूट। तो ये है मेरे पास रूट, ऊपर क्या है, सूट। अब इस बात को ध्यान रखिए, सूट रहता है ऊपर और रूट रहती है नीचे। ठीक है, तो रूट का मतलब जड़। एक दो बात समझ लो इसमें, इंग्लिश में एक दो बात समझ लोगे तो तुम्हारी को समझ में आने लगेगा। ठीक है, हल्का सा खोल दो सी। तो देखिए, बस ज्यादा नहीं। अब देखिए, इतना देखो तुम्हारी समझ में आया। यहां पर ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम परोह तंत्र, यानी कि सूट सिस्टम। सूट बोल दो, अब सूट से समझ लो। ठीक है, नीचे को हम क्या बोलते हैं, तो सूट कहां रहता है, ऊपर, और रूट कहां रहता है, नीचे। अब नीचे से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए
तो नीचे रहती है तो नीचे वाली चीज को कहते हैं जड़, यानी कि रूट। ठीक, यानी रूट। हम बात रूट की करेंगे। देखिए यहां पर तुम्हें दो प्रकार की जड़ें होती हैं। वैसे तो जड़ों के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हमारी किताब के अंदर दिए गए हम केवल उस पर फोकस करेंगे, बाकी दुनियादारी से हमें कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो हमें यहां पर हमारी बुक्स के अंदर SCERT बताया है कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। देखिए पहली जड़ होती है मूसला जड़। ठीक, इसे हम कहते हैं हम क्या, टैप रूट। ठीक, और दूसरी होती है क्या, अपस्थानिक जड़। ठीक, इसे हम कहते हैं क्या, फाइब्रस, या हम एडवेंटिटियस भी बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपस्थानिक ही समझो। ठीक है, तो मेरे पास एक है मूसला जड़ और एक है मेरे पास अपस्थानिक। अब इन दोनों जड़ में तुम्हें बताइए कुछ अंतर दिख रहा है यहां पर? yes, sir। क्या अंतर दिख रहा है बताइए, बताइए क्या अंतर दिख रहा है, बताओ भाई। जब अंतर आप समझ बताओगे तभी तो कुछ कहेंगे। ले आई, यहीं पे रख दो एक। चलो ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बताओ कुछ थोड़ा सा। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी इमेज लगा के लाया हूं मैं, PPT बनाने के मैंने मेहनत की तुम्हें समझाने के लिए। इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है तुम्हें? क्या अंतर दिख रहा है बताओ, कोई बताओ। देखा, दिमाग लगाओगे तभी तो कुछ सीखोगे। सभी क्लास के बच्चे मैंने इसलिए बैठा लिए क्योंकि विज्ञान सभी के काम की जरूरत है। यहां पर और यहां पर मुझे ये अंतर दिख रहा है कि ये है मेरे पास मूसला जड़। इसे समझ लीजिए आप, इसे कहते हैं मूसला जड़। मूसला जड़ वो होती है कि इसमें पहली बात ये बहुत नीचे चली जाएगी, गहरी चली जाएगी। ये कैसे चली जाती है? बहुत नीचे तक जाती है। ठीक है, नीचे तक जाती है, अर्थात ये मिट्टी में बहुत नीचे चली जाएगी। और इसकी एक मेन जड़ होती है, ये है देखिए मेन जड़, दिख रही है तुम्हें लाल लाल, बहुत नीचे जा रही है। अब इससे देखो दूसरी जड़ कौन सी निकल रही है, इससे देखिए, इधर देखिए। अब यहां से देखिए निकल रही है दूसरी जड़। ठीक, तो ये मुख्य जड़ है, इसे मैं बोल दूंगा क्या, प्राथमिक जड़। ठीक, इसे हम क्या बोले हैं, प्राइमरी जड़। ठीक है, दूसरी मेरी यहां से निकली है इसमें से, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, द्वितीयक जड़। ठीक, अब इस द्वितीय में समझ ये देखिए, दिख रही द्वितीय, इसमें से देखिए ये एक और निकल गई है एक। ठीक, तो इसे बोलूंगा मैं क्या, तृतीयक। तो मूसला जड़ वे होती हैं जो जमीन के अंदर बहुत नीचे चली जाती हैं। ठीक, बहुत नीचे तक चली जाएंगी। ठीक, और बहुत नीचे तक चली जाएंगी तो ये उन पेड़ों में मिलेंगी जिन्हें पानी की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत। अभी हम देखते हैं अपस्थानिक जड़ें वे होती हैं जहां पर जितनी भी सारी जड़ें हैं वो एक ही जगह से निकल रही हैं। ये एक पॉइंट बना हुआ है, यहीं से देखिए बहुत सारी जड़ें निकली हैं केवल। ठीक, यहीं से सारी जड़ें निकली हुई हैं। ठीक, ज्यादातर सारी जड़ें इसी जगह से निकली हैं, और इसके अलावा ये केवल यहीं तक फैली हैं, ज्यादा नीचे तक नहीं फैली। ये बहुत नीचे जा सकती हैं और ये ज्यादा नीचे नहीं जा सकती हैं। ठीक, तो ये एक ही जगह से निकली हैं, जबकि ये यहां से निकल करके एक मोटी संरचना बना रही है। ये अंदर तक जाएगी बहुत ज्यादा, ये अंदर तक नहीं जाएगी। अब किस पौधे में मिलती है किस में नहीं, अभी मैं बताता हूं। अब देखिए आगे, अब हम सबसे पहले मूसला जड़ को समझते हैं कि आखिर में ये मूसला जड़ है क्या। ठीक है, जिसे हम टैप रूट बोलते हैं इसमें। तो ये है मेरे पास मूसला जड़, ये है उसकी इमेज। तो अब हम इसे समझेंगे कहां मिलती है, किस पौधे में मिलती है। ठीक, तो देखिए मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है। देखिए ये रही मोटी जड़, इसे चित्र को देखते जाओ और तुम्हारी किताब के अंदर सब कंटेंट में लिखा है। पहली बात, एक क्या होती है, मोटी जड़, सबसे ज्यादा दिख रही है मोटी जड़, जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। सबसे ज्यादा मोटी है, तो इसे क्या कहें हम, मेन जड़, मुख्य जड़। ठीक है, मेन जड़। ठीक है, मुख्य जड़ से अनेक पतली शाखा निकलती हैं। ये देखिए अनेक शाखा निकली हैं उससे। ये देखिए
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़, सेकेंडरी जड़, ये निकल रही है। इसे मैं क्या कहूंगा, इधर देखिए कंटेंट को, द्वितीयक जड़। इधर देखिए, यहां दिमाग लगाइए, द्वितीयक जड़, ठीक है। अब इनसे निकलने वाली शाखाओं को हम टर्सरी, तृतीयक जड़ कहते हैं, ठीक। तो तृतीय जड़ किससे कहेंगे, जो इससे जो निकल के आई है। अब इससे जो निकलेंगी नहीं, अब इससे देखो क्या निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये तुम्हें दिख रही है निकलती हुई, ठीक। तो पहले एक मेन जड़ है, उससे दूसरी जड़ निकल रही है, और उनसे भी तीसरी जड़ निकल रही है। तो यहां पर मुझे देखने के लिए इस मूसला जड़ में क्या मिलेंगे, मुझे यहाँ पर प्राथमिक जड़ मिली है देखने के लिए, मुझे यहाँ पर द्वितीयक जड़ मिली है देखने के लिए, मुझे यहाँ पर तृतीयक जड़ मिली है देखने के लिए। ये तीन जड़ें मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। इतनी बात को समझ लूँ, ठीक। यह जमीन में गहराई तक जाती है, यह है जमीन तो बहुत गहरी चली जाएगी भैया, बहुत नीचे तक, ठीक है। और पौधे को मजबूती से स्थिर रखती है। जब नीचे चली जाएगी तो पेड़ क्या है, मजबूत तरीका से खड़ा रहेगा, क्योंकि ये बहुत अंदर तक चली जाती है। उदाहरण के लिए जो मटर का पेड़ देखा है, उसमें मूसला जड़ मिलती है, उसके अलावा सेम है उसमें मिलती है, उसके अलावा जो नीम का पेड़ दिख रहा है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी जड़ देखोगे बहुत नीचे तक चली जाएगी। उसके अलावा आम का पेड़ दिख रहा है, आम में मूसला जड़ मिलती है, आम का पेड़ बहुत बड़ा है, अंदर तक चली जाएगी। उसके अलावा पीपल का पेड़ दिख रहा है, पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, पीपल का पेड़ काफी सालों तक जिंदा रहता है, उसकी लाइफ काफी है, उसको पानी देने, अब पेड़ है जैसे छोटा पेड़ है, उसे हम पानी की देने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसकी जड़ अंदर तक नहीं जा रही है, तो उसे पानी देने। अब नीम को पानी देने की जरूरत थोड़ी नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ जमीन में 10 फुट 15 फुट 20 फुट 30 फुट नीचे तक चली जाएंगी। इतने जमीन में खूब पानी है, उसे जरूरत नहीं है पानी की। तो पीपल तुमने देखा खूब उग जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, आम बड़े बड़े हो जाते हैं, नीम बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े पौधे हैं। यूकेलिप्टस के आपने पेड़ देखे हो जो बहुत लंबा लंबा दिख रहा है, बहुत लंबा चला जाता है, टैप रूट, इसमें सब में मूसला जड़ मिलती है। तो मूसला जड़ में क्या है, इसमें 3 प्रकार की तुम्हें जड़ें मिलेंगी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इतनी बात को ध्यान रखो। अगली बात, यह जमीन में गहराई तक जाती है। उससे अगली बात, जब ये गहराई तक जाती है तो पौधे को मजबूती से पकड़े रहती है। उसके बाद इस मटर में, सेब में, नीम, आम, पीपल, इसमें मिलती हैं। बस इतना ही ध्यान रखो, इतना ही किताब के अंदर लिखा है, ठीक। अब देखिए आगे, अपस्थानिक देख लो। अपस्थानिक जड़ को गौर से देखिए, अपस्थानिक जड़, अब देखते हैं अपस्थानिक जड़। इस प्रकार की जड़ें तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशों की भांति निकल आती हैं। ये है मेरा एक पेड़, और पेड़ का ये देखिए तना है, ये है क्या, तना। तो तना का ये क्या है, आधार, ठीक, बेस। तो यहां से देखिए निरी निकल आई, यहीं से निकली है, देखो बहुत सारी दिख रही है तुम्हें, यहीं से निकली है भैया। ऐसी किस्में मिलेंगी आपको, किस्में मिलेंगी, केले का पेड़ देखा है, केला मिलेंगी, गेहूं का पेड़ देखा है, बाजरा का देखा है, मक्के का देखा है, मक्का, मक्के को गौर से देखिए तो मक्के में तुम्हें यही मिलेंगी, इसी प्रकार की जड़ें मिलती है कि नहीं। तो इसे हम बोलते हैं जड़ को अपस्थानिक जड़। आप गेहूं का पेड़ खोदोगे तो जैसे गेहूं का पेड़ खोदोगे वो तुरंत खुद आता है, उसमें आप देखोगे तो थोड़ी सी है जड़ें इकट्ठी होती हैं एक जगह पर, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें, अथवा जकड़ा या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। इसे हम जकड़ा भी बोल देते हैं या रेशेदार जड़ें भी बोल देते हैं, ठीक है। किसमें मिलेंगे ये, जब गेहूं के पेड़ को गौर से देखोगे तो तुम्हें ये मिलेंगी। उसके अलावा धान के पेड़ को देखोगे तो ऐसी मिलेंगी, मक्के को देखोगे तो ऐसी मिलेंगी। उसके अलावा गन्ना देखा है, ऐसी मिलती है गन्ने के पेड़ में। किसी ने देखा गन्ना का पेड़, तो जब उसके जड़ को देखोगे तो उसके तने से ऐसे ही निकल आती हैं, ऐसे क्या होती है, निकल आती हैं। तो ये है वो अपस्थानिक जड़ जिसे हम जकड़ा बोलते हैं या रेशेदार। तो ये एक ही जगह पर झगड़ा सा बना हुआ है, दिख रहा है तुम्हें,
एक ही जगह पे, तो इसलिए हम झगड़ा भी बोल देते हैं इसे अपनी भाषा में, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तने की तरफ। अब मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो अब मैं यहां पर देखता हूं तना। पौधे का अगला भाग क्या है? अब जमीन के नीचे तो हमने देख लिया, उसमें जड़ मिलती है। अब जमीन से ऊपर चलेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है? तना। तो मुझे क्या मिल रहा है? तने को गौर से देखिए, गन्ने का तने का ही चित्र उसमें बना हुआ हमारी किताब के अंदर, गन्ने वाला बना हुआ, ठीक है। उसमें थोड़ा अच्छा नहीं था गन्ने का पेड़ वाला चित्र, मैंने अलग से काट के लगाया तुम्हें साफ साफ दिखने के लिए, देखिए, ठीक है। तो तने की बात करते हैं। तना पादप के सूट का सबसे दृढ़ भाग होता है। जो पौधा होता है पेड़ का क्या है? ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम सूट, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो सूट का एक मेन भाग है तना। अगर तना उसका मजबूत है तो बहुत सारी चीजें लगी रहेंगी, तना मजबूत नहीं तो सारी चीजें नहीं लग पाएंगी, और वो बेल के रूप में इधर उधर घूमता रहेगा। जैसे बेल देखिए, बेल का तना मजबूत नहीं होता है, लेकिन उस पर क्या है? फल बहुत बड़े आ जाते हैं। तो इसलिए तना मजबूत नहीं है तो क्या है? बेल सांप की तरह इधर उधर घूमती रहेगी। उसे हम कहते हैं क्रीपर प्लांट। क्यों? क्योंकि तना उसका मजबूत नहीं है। फल तो बहुत बड़े आ रहे हैं, कद्दुआ बहुत बड़ा आ रहा है, लौकी बहुत बड़ी आ रही है, तुरैया बहुत बड़ी आ रही है, क्या वो बेल झेल लेगी इतना वजन? नहीं। तो यहां पर हमें देखना है तना क्या है। तना उसका एक मुख्य भाग होता है पेड़ का, ठीक। तो पेड़ का सबसे मुख्य भाग क्या है हमारा? तना। अब नीम का देख लो, नीम का तना कैसा है? बहुत मजबूत है भैया। आम का देख लो कैसा है? बहुत मजबूत है। पीपल का देख लो कैसा है? बरगद का देख लो कैसा है भैया? यूकेलिप्टस का देख लो भैया कैसा है? शीशम का देख लो भैया कैसा है? बहुत मजबूत है, ठीक। तो हम यहाँ पर हमारी किताब में गन्ने का दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए गन्ने का होता है, तो तने में गांठ जैसी संरचना को नोड बोलते हैं। अब इस गन्ने को गौर से देखिए तुम, ये देखिए तुम्हें एक क्या मच रही है? गांठ, ठीक। दिख रही है आपको ये गांठ है? दिख रही है तुम्हें गांठ है? तो अगर हम इस गांठों को देखते हैं, ये गांठें हमें प्रत्येक पौधे में मिलती हैं, ठीक। इस गांठों को मैं क्या कहता हूं? इसे मैं क्या कहता हूं? नोड। इसे मैं क्या कहता हूं? नोड। इसे कहते हैं हम नोड, ठीक। तो एक तो नोड मेरे पास ये है, एक नोड मेरे पास ये है। तो इन दोनों के बीच में ये जगह दिख रही है तुम्हें छोटी सी, इसे कहता हूं मैं इंटरनोड। इसे कहता हूं मैं इंटरनोड। तो एक नोड ये है और एक नोड वो है, और इसके बीच में मुझे मिल रही है इंटरनोड। तो मैं गन्ने का खाने वाला किस हिस्से को खाता हूं? मैं गन्ने को, इंटरनोड को। इसी में मुझे क्या मिलेगा? रस, ठीक। और ये है वो नोड, आपको देख लिए ये दिख रहा है नोड। ये नोड का क्या काम होता है? आप किसी भी पेड़ को ले लीजिए, चाहे आप नीम ले लीजिए, चाहे आप आम ले लीजिए, चाहे आप मटर ले लीजिए, चाहे आप गेहूं ले लीजिए, कुछ भी पेड़ ले लीजिए, आपको ये सारी चीजें नोड हर पेड़ के अंदर मिलेगी। तो इस नोड का क्या काम होता है? नोड का मतलब होता है एक गांठ प्रत्येक तने में मिलेगी। यहां से ही मुझे पत्ती मिलेगी, यहां से ही नई शाखा मिलती है। तो इस नोड से ही मिलेगी आपको जो भी कुछ मिलती है नई। अगर यहां पर आगे अगर नीम की बात करते हैं, नीम का अगर मेरा पेड़ ऐसा है, ये है नीचे जड़, तो जड़ से जैसे ऊपर चलेगा यहाँ नोड होगी। इस नोड से क्या मिलेगी आपको? पत्ती। पत्ती हमेशा नोड पे लगती है, और यहीं से अगर कोई शाखा है तो नई शाखा बनेगी। नई शाखा मतलब नई लकड़ी निकलेगी, नहीं निकलती है नहीं, उसी को शाखा बोलते हैं। नोड से निकलती है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना, ऊंची क्लास में तुम्हें सब मिलेगा। तो दो नोडों के बीच के स्थान को मैं क्या कहता हूं? इंटरनोड। इतनी बात को ध्यान रखो, इसे इंटरनोड कहते हैं। ये है नोड, ये है हमारे पास नोड, ये है नोड। इन दो नोड के बीच में जो जगह मिलती है इसे कहते हैं हम इंटरनोड, ठीक। उदाहरण के लिए दूब घास, दूब घास को ले आइए। दूब घास में तुम्हें ऐसी बहुत सारी गांठें मिलेंगी, यहीं पर तुम्हें पत्ती मिलेगी, यहीं से ही तुम्हें नई शाखा मिल जाती है।
दूब घास ले लो, किसी भी पेड़ को ले लो, प्रत्येक पेड़ के अंदर में तुम्हें ये चीज मिलेगी अच्छी तरह से अध्ययन करोगे तो, ठीक है। मक्का, बांस, गन्ना, इनमें नोड और इंटरनोड को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये कुछ पेड़ ऐसे बताए गए हैं, यहाँ पर नोड और इंटरनोड मुझे अच्छी तरह से देखी जा सकती है, लेकिन नीम के अंदर हम ज्यादा अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तभी मुझे देखने के लिए मिलेगी। आपको नीम, आम, पीपल सबके अंदर आपको देखने के लिए क्या मिलती है, नोड और इंटरनोड, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको, इतनी बात को ध्यान रखो कि ये नोड होती है और नोड के बीच वाली जगह को क्या कहते हैं हम, इंटरनोड। अब गन्ने को जब भी कभी हम चूसते हैं तो मैं इसे इंटरनोड को खाता हूं, यहीं पर मुझे रस मिलता है, ठीक। अब देखते हैं आगे, लाइट चलिए। अब देखिए आगे, उसके अलावा हम देखते हैं पौधों में जल तथा खनिज लवण का क्या होता है, संवहन। संवहन का मतलब मालूम है, पौधे के अंदर में जल भी आता है और खाना भी शरीर के पूरे भागों तक जाती है। ये है मेरे पास पेड़, ठीक। इस पेड़ को गौर से देखिए, इस पेड़ की ये क्या है, नीचे जड़ है। अब इस जड़ को देखिए, यहां से ये जड़ क्या कर रही है, यहां पर, यहां जड़ से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, मिनरल से जा रहे हैं। ये नीला नीला दिख रहा है, ये देखिए ऐसे करके जा रहा है, ये देखिए पत्तियों में जा रहा है, तने में जा रहा है, ये देखिए यहां पर जा रहा है। तो यहां पर क्या है, इसमें जल और खनिज लवण का क्या होता है, संबंध। संबंध मतलब क्या है, कंडक्शन चलता रहता है, इसका आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्ट होता है यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है, पानी का ट्रांसपोर्ट। पेड़ को हम दे रहे हैं पानी, तो पेड़ जड़ से पानी लेगा। यहां पानी डालते रहो, यहां से पेड़ कभी पानी नहीं लेता है, पेड़ हमेशा पानी कहां से लेगा, जड़ से। ऊपर डालते रहो, ऊपर उसके किसी काम का नहीं पानी, नीचे से। तो नीचे नीला नीला दिख रहा है, पानी जा रहा है। अब ऊपर से क्या हुआ, यह है मेरे पास सूर्य। तो सूर्य से क्या करेगा, खाना बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो ये देखो प्रकाश संश्लेषण दिख रहा है, पीला पीला। अब ये पीला पीला क्या करेगा, खाना देखो नीचे लेकर के आ रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है पीला पीला, ठीक, पीला पीला। यहां देखो पत्तियों ने खाना बनाया, तो पत्तियों ने नीचे पहुंचा दिया, पत्तियों ने देखे यहां पहुंचा दिया, पत्तियों ने यहां पहुंचा दिया। यहां पत्तियों ने क्या, जहां जहां ये पत्तियां खाना बनानी है, ये खाने को इधर उधर पहुंचाएंगे। ये पत्तियां खाना बनानी है, इधर पहुंचे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पेड़ के अंदर में जल और खनिज लवण का क्या होता है, संवहन। यानी कि ये सारी चीजें क्या है, इसमें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो पेड़ को नीचे से पानी मिल रहा है, ऊपर से उसे क्या मिल रहा है, खाना। पत्तियों ने खाना बनाया, सब जगह वितरित हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा पत्ती के बारे में। पत्ती है क्या, पत्ती में क्या है, मेरे पौधे का एक भाग है। तना क्या था, मेरा भाग था, अभी हमने तना पढ़ा, अब पत्ती पढ़ रहे हैं। तो पत्तियां प्राय हरे रंग की होती हैं, इसे देखिए, पत्तियां कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं। पत्ती का वह भाग जो तने के साथ जुड़ा होता है। अब पत्ती है ये, ठीक, लड़की कहां भाग गई, पत्ती दिख रही है ये पत्ती। अब पत्ती का ये भाग देखिए, तने के साथ देखिए यहां जुड़ा हुआ है, ये मोटा मोटा हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये मोटा मोटा हिस्सा जुड़ रहा है आपको। ये क्या है यहाँ पर, इसे मैं कहता हूं नोड, इसे मैं क्या कहता हूं, नोड। ये यहां पर जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं पर्णाधार। तो पत्ती का वह भाग जो तने के साथ जुड़ा होता है पर्णाधार कहलाता है। इसे को कहूंगा मैं क्या, पर्णाधार, ठीक। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। तो देखिए ये चपटा हुआ जो भाग दिख रहा है आपको, ये पतला पतला सा, ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं पर्णफलक। क्या कहते हैं, पर्णफलक, ठीक। अब देखिए पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। ये है पर्णवृंत, ये है देखिए इस वाले से लेकर के यहां तक के बीच का जो हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, इसे कहते हैं पर्णवृंत। हिंदी में समझ लीजिए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत। इसे थोड़ा बंद कर दो, पर्णवृंत, ठीक। अब देखते हैं हम आगे और
अब हम देखते हैं पर्णवृंत। इतना समझ में, इसे हम पर्णवृंत कहते हैं, इसे पर्णाधार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पर्णफलक। ठीक, लीफ मार्जिन। ठीक, अब देखिए पत्तियों की सतहों पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये पत्तियां दिख रही हैं तुम्हें? इन पत्तियों को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, ठीक, तो मुझे देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसके ऊपर मुझे क्या दिखते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे पतले पतले। ठीक है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इनके द्वारा पत्तियां क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। ठीक है, उसके अलावा पत्तियां क्या करती हैं, उनके अलावा पत्तियां उनसे छिद्र से क्या करेंगी, श्वसन करेंगी, और क्या करेंगे, बाष्पोत्सर्जन करेंगे, और क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण जैसे क्या करेंगे, महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो ये है मेरी पत्तियां। पत्ती हरी होती है, जहाँ जुड़ी होती है उसे पर्णाधार कहते हैं। ये लीफ मार्जिन है जिसे मैं पर्णफलक कहता हूँ। ठीक है, ये पर्णवृंत है। ठीक है, और इसे जो दिख रही है आपको हल्की, इसे बोलते हैं कच्छस्थ, कलिका यानी कि बड। ये क्या कहते हैं, बड, कच्छस्थ। ठीक है, तो ऐसे करके यही मेरी किताब के अंदर लिखा है, और इन सारी चीजों को देखिए मैंने यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम थोड़ा देखते हैं पुष्प के बारे में। अब अगला भाग क्या आ गया उसका, पुष्प आ गया। ठीक है, तो देखिए पुष्प की बात करते हैं। सबसे पहले पौधे का आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। भैया ये है कोई पेड़, ये लगा हुआ है पुष्प, ये लगे हुए हैं पुष्प, ये लगे हुए हैं पुष्प। भैया इस पेड़ को देखिए, ये क्या लगे हुए इस पर, पुष्प। तो जिस पौधे को आप गौर से देखते हैं उसके ऊपर पुष्प लगे हुए हैं, तो पुष्प क्या है, बहुत ही आकर्षक भाग है, बहुत ही सुंदर है, हर कोई पेड़ को दिखता है। और जिस पेड़ के ऊपर ये सारे पुष्प लगे होते हैं तो सभी लोग क्या कहते हैं, उस पेड़ को अच्छा बताते हैं कि सुंदर पेड़ है, और सब कोई लोग होते हैं, सभी लोग उसे लगाने की कोशिश करते हैं, कोई गमले के रूप में, खेतों में, गुलाब में, खुशबू के लिए। ठीक है, ये पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। ये है पौधे का तना, तने से लग रहा है। ये है पौधे का क्या, तना, और ये पौधे की शाखा है, देखो शाखा से लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए शाखा पे लगा हुआ है और तने पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए तने पर भी लगा हुआ है और तने से निकली हुई शाखा है, शाखा पर भी लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये पौधे के तने हैं तथा शाखाओं से लगे होते हैं। तने पर भी लगेंगे, शाखाओं पर भी लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो देखिए ये क्या है, तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। अब देखिए पुष्प मेरा बना कैसे, पुष्प बना कैसे, करोड़ों सालों के बाद वो पेड़ ऐसा बना जिस पेड़ में क्या, पुष्प लगने लगे। अब हमें देखना है पुष्प लगा कैसे। पहले इसे गौर से देखिए पेड़ को, यहाँ पर नीचे क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक इमेज बना रहा हूँ। ठीक, ये है जमीन, और जमीन के नीचे क्या है, ये क्या है, ठीक। अब जड़ से ऊपर क्या निकल रहा है, तना निकल रहा है। ठीक, ये है वो तना। ठीक, जैसे ही तना निकला यहाँ पर क्या है, एक नोड। यहाँ पर क्या मिली है मुझे, नोड का मतलब क्या है, इस नोड पर क्या लगेगी, पत्तियां। मैंने तुम्हें अभी बताया कि नोड पर ही पत्तियां लगती हैं, यहाँ से ही नई शाखा निकलेगी। अगली देखिए यहाँ पर, यह है एक नोड, इस नोड पर क्या दिख रहा है मुझे, इस नोड पर मुझे तो क्या दिख रहा है, पत्ती दिख रही है। इस नोड से ही मुझे क्या निकल रहा है, शाखा निकल रही है। अगली, अब ये है एक नोड, ये है नोड, देखिए ये है नोड, ये देखो इसमें लिखा रखा है, देखिए ये है नोड, ये देखो लिखा रखा है नोड, और ये है क्या, नोड, ये क्या है, नोड, और ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड, और ये क्या है, देखो ये क्या है, नोड। ठीक है, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड,
अब इस नोड और इस नोड के बीच में तुम्हें क्या दिख रही जगह? इंटरनोड। इस नोड के बीच में क्या मिलती है मुझे? इंटरनोड। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ नई शाखा निकली, इस नई शाखा में देखिए मुझे यहाँ पर क्या एक नोड फिर मिल गई। अब इससे मैं आगे बढ़ा, यहाँ पर देखिए नोड मुझे फिर मिल गई। तो अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नोड मिल रही है। अब देखिए ये है मेरे पास पेड़ है, इस पेड़ पर ये नोड है, यहाँ मेरी पत्ती लग गई। ठीक, अगला मेरे पास एक नोड और आ गई, इसे क्या बोलता हूँ मैं? नोड, गांठ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक नई शाखा बन गई, पहले समझना। ठीक, अब शाखा मिलने के बाद क्या हुआ? एक नोड बनी, यहाँ पर क्या बनी? एक पत्ती। एक नोड देखिए यहाँ मिली, यहाँ पर भी क्या बनी? ये। अब एक नोड ये मिली, यहाँ पर भी क्या बनी? अब एक नोड ये बनी, यहाँ पर भी क्या बनी? अब पेड़ में क्या हुआ? इस नोड में ये जो पत्ती है, यहाँ पर क्या हुआ? इस नोड पर एक और पत्ती बन गई। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? एक और पत्ती, डबल डबल पत्तियां बन गई। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि देखिए ये क्या है मेरे पास? पत्ती। ये क्या है मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? पत्ती। ये क्या है मेरे पास? तो हम यहाँ पर केवल इतनी बात समझना चाहते हैं कि पेड़ जो होता है, पेड़ की जो नोड होती है जिसे मैं गांठ बोलता हूँ, उस गांठ पर ही क्या बनेगी? पत्ती बनेगी, दूसरी जगह नहीं बनेगी। इतनी चीज बन गई। अब क्या हुआ? अब ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, इसके बीच में क्या है? ये इंटरनोड। ठीक, अब इसे इंटरनोड को देखिए गौर से। अब ये पत्तियां क्या हुआ? करोड़ों सालों के बाद पत्तियां क्या हुआ? पत्तियों में चेंजिंग आने लगा। जो पत्तियां कैसी होती हैं? हरी। हरी पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी थी हमारे पौधे के अंदर में, करोड़ों सालों के बाद क्या हुआ? उसमें चेंजिंग हुआ। और क्या हुआ? चेंजिंग होने के बाद क्या हुआ? वो पत्तियों ने क्या अपना रूप चेंज कर लिया। अब ये पत्तियों ने क्या कर लिया? अपना रूप चेंज। तो ये पत्तियां जब अपना रूप चेंज कर लेंगी तो मालूम क्या दिखाई देगा? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये है और ये है मेरे पास ये। ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ पर मुझे पत्ती मिल रही थी। ठीक, ऐसे ही तो था। ठीक, ऐसे पत्ती में। अब मैं इसे 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 खत्म कर दूंगा। मैं सारी चीज को मैं खत्म कर देता हूं इसे। ठीक, इसे खत्म कर देंगे तो देखो अब मुझे क्या मिलेगा? अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा? ऐसे मान लीजिए पेड़ है, यहाँ पर ये मेरे पास दो पत्तियां लगी हुई थी पहले। ठीक है, हरी हरी। अब यहाँ पर आगे क्या थी? एक गांठ थी, अगली गांठ पर पत्तियां थी। तो मैंने गांठ को यहीं पर इकट्ठा कर दिया, इंटरनोड खत्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मुझे अगली पत्ती मिल गई। अगली पत्ती को हमने यहीं पर जोड़ लिया। अगली पत्ती को क्या हुआ? हमने यहाँ पर अगली पत्ती को देखिए यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक, उसके बाद अगली तो थी, हमने इंटरनोड को फिर खत्म कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या? अगली पत्ती जो थी उसे भी मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद एक और अगली पत्ती थी, उसको भी सब। अब हमने सबको एक गांठ में जोड़ दिया। अब क्या हुआ? अब मेरे पास संरचना क्या बन गई? कि ऐसी संरचना बन गई। कुछ पत्तियां तो ऐसी थी, ठीक, और कुछ पत्तियां ऐसी थी, ऐसी थी। एक ही जगह पर मैंने सबको शूट कर दिया। ठीक, अब कुछ पत्तियां क्या थी? कुछ पत्तियां ऐसी थी जो कि क्या थी? इस प्रकार से कन्वर्ट हो गई। कुछ पत्तियां ऐसे कन्वर्ट हो गई, कुछ पत्तियां ऐसे कन्वर्ट हो गई। ठीक, उसके अलावा कुछ पत्ती जो थी, एक पत्ती किसमें कन्वर्ट हो गई? उसके अलावा हम देखते हैं तो एक पत्ती मेरी कन्वर्ट हुई किसमें? स्त्री केसर में। उसने अपना रूप यहाँ पर क्या थोड़ा इस प्रकार से बना लिया, इसने अपना रूप ऐसे बना लिया। ये मेरे पास पत्तियां हैं चारों। करोड़ों सालों के बाद वो पत्तियां कहती है हमारे पेड़ में जो सूट होता है ऊपर वाले, इससे क्या कहते हैं? सूट। तो सूट क्या है? सूट कन्वर्ट हो गया किसमें? पत्ती में। तो ये देखो लिखा हुआ क्या? तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पुष्प एक रूपांतरित सूट है, एक मॉडिफाइड सूट है। अगर कोई भी तुम्हें पूछता है, ये ऊपर एनसीईआरटी की किताब में लिखा रखा है क्लास 11 बारे में, यहाँ पर हल्का सा इन्होंने लिखा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो अच्छा एक्सपर्ट होगा वो एक्सप्लेन कर पाएगा, कर नहीं पाएगा कोई। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि पुष्प क्या है,
फूल क्या है? तो फूल है क्या? एक मॉडिफाइड सूट, एक रूपांतरित परो। ठीक, तो ये सारी चीज क्या थी मेरे पास? एक सूट थी, सूट का मतलब परो। ठीक, परो का मतलब होते हैं उसे सूट। सूट उसे कहते हैं जिसमें पत्तियां लगती रहती हैं, जिसमें इंटरनोड नोड वगैरह सब होंगे, जो पृथ्वी के ऊपर रहता है। वो चेंज होते 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 क्या हुआ? पुष्प में बदल गया, पुष्प में बदल गया। तो ये देखिए लाइन लिखी रखिए, इसका मतलब ये कि पुष्प एक रूपांतरित सूट है, मॉडिफाइड सूट है। तो करोड़ों सालों के बाद जो हमें पेड़ मिल रहा है, तो इस पेड़ की जो पत्तियां वगैरह हैं, कुछ पत्तियां ऐसी थी पेड़ की, वो धीमे धीमे क्या हुई? चेंज हो गई। ठीक, समय के साथ क्या हुआ? वो चेंजिंग होगी। तो अब मटर के पेड़ का अध्ययन करोगे तो मटर के पेड़ में बहुत सारी पत्तियों में चेंजिंग मिलती है। पहले के पेड़ों के देखोगे, मटर के पेड़ में चेंजिंग मिलेगी, आपको हर पेड़ में कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलेगी। तो हमारे बाद में जो पौधे आ रहे हैं, जैसे बाद में विकसित हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है? एक एडवांस है। तो एडवांस होने की वजह से क्या हुआ? अब ये है शाखा, इस शाखा पर चेंजिंग होते 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 क्या? मुझे यहाँ पर फूल मिल गया। तो अगर यहाँ पर ये फूल नहीं होता तो मालूम है क्या होता? वहाँ पर पत्तियाँ होती। तो वहाँ पर क्या होती? पत्तियाँ होती कि नहीं? तो अगर यहाँ पर यही तो देख रहे हैं, अगर हम पिछले पेड़ों को देखते हैं तो वहाँ पर फूल नहीं मिल रहे, तो फूल की जगह क्या मिले? वहाँ पर पत्तियाँ मिल रही हैं। अब कुछ पत्तियाँ क्या हैं? करोड़ों सालों के बाद क्या हुआ? पत्तियों में चेंजिंग आ गया, और चेंजिंग आते आते मुझे यहाँ पर क्या मिल गया? एक सुंदर फूल। अगर यहाँ पर इस नोड पर, ये नोड देख रही है, नोड, अगर इस नोड पर ये फूल नहीं होता तो इस नोड पर आगे जाकर तुम्हें क्या? 4 प्रकार की पत्तियां मिलती, 4 नोड पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है? 4 चीजें। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। तो 4 भाग कौन से मैं अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक, इतना पहले समझ लीजिए आप। अब इससे आगे बढ़िए थोड़ा, बस मेरी स्लाइड भी खत्म होने वाली है, समय भी मेरा लगभग पूरा होने के लिए आ गया। ये है मेरे पास पुष्प, ये बन गया मेरे पास पुष्प। ठीक, कुछ पत्तियां तो जो ऐसी थी वो हरी की हरी ही रही। ये है हरी, इसे हम बोलते हैं क्या? बाहदल। बाहदल, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक, कुछ पत्तियां ऐसी थी वो रंगीन हो गई, आकर्षक हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? दल। ये है देखो दल। कुछ पत्तियां ऐसी थी जो क्या थी? जो पत्तियां क्या थी? जो पत्तियां जनन में भाग लेती थी और जो नर का काम करती थी, उसे हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। तो ये भी क्या है? मेरे पास पत्तियां हैं, तो इसे मैं क्या कहूंगा? उसके अलावा कुछ पत्तियां ऐसी थी जो जनन में भाग लेती थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? स्त्री केसर में। तो ये है मेरे पास वो स्त्री केसर। ठीक, स्त्री केसर। तो अगर मैं पुष्प की बात करता हूं, अगर ये पुष्प नहीं होता तो मुझे 4 जगह पर इंटरनोड, 4 नोड पर क्या मिलती? मुझे पत्तियां। अब वो पत्तियां क्या हुई? इंटरनोड खत्म हो गया बीच में से। ठीक, हमेशा के लिए खत्म हो गया, और वे पत्तियां ने अपना रूप चेंज कर लिया, और रूप चेंज करके पुष्प में बदल गई। ठीक, तो पुष्प के ये 4 भाग होते हैं जो मैंने तुम्हें समझा दिया। और इसके बारे में देखो थोड़ा और हल्का सा बचा है, इसे देख लो, स्लाइड मेरी खत्म, समझ लीजिए। पुष्प है, पुष्प का देखिए ये पुंकेसर वाला भाग है, ये स्त्री केसर वाला भाग है। ठीक है, तो पुष्प पौधे का जनन अंग होते हैं। जनन का मतलब पता है? पुष्प से ही क्या? बीज बनेगा, पुष्प से ही क्या? पेड़ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या? वो जनन करते हैं। ठीक है, तो जनन अंग है, इसके द्वारा पौधे प्रजनन यानी कि अपनी वंश वृद्धि आगे बढ़ाएंगे यहीं से। ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। ठीक, यहां से फल बनेगा। ठीक, फल विकसित, फल में एक या अनेक बीज होंगे, फल बनेगा। जैसे आम देखते हैं, आम में एक बीज है। पपीता देखता हूं, पपीता में बहुत सारे बीज हैं। तरबूज देखता हूं, तरबूज में बहुत सारे बीज हैं, लेकिन आम के अंदर मुझे एक ही बीज मिल रहा है। तो किसी में एक बीज। मटर देखते हैं, मटर के अंदर कितना है? 6 बीज मिल सकते हैं, 7 बीज भी मिल सकते हैं। ठीक, तो मटर के अंदर ज़्यादा बीज मिल जाते हैं। तो यहीं पर क्या? यहीं से चेंजिंग होती है। ठीक है, तो फल विकसित तो उसमें एक या अनेक बीज होते हैं।
बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। जो मेरा नया बीज बना है, अब जब उसकी नई सीजन आएगी तो सीजन पे हम उसे खेत में अंदर डालेंगे, उसे सही खाद देंगे, सही पानी देंगे, तो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, वृद्धि करने लगेगा, वृद्धि करते करते क्या पेड़ बन जाएगा फिर। तो इस प्रकार से हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हमें पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है, एक परिवर्तित, एक रूपांतरित है, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, मेरा एक मॉडिफाइड सूट। तो देखिए हमारा लगभग समय पूरा हो चुका, मैंने समय बताया था, उसी समय में लगभग हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। और हमारी आज की क्लास के लिए बाकी कल मिलेंगे, ठीक है।